हेलो नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हो? आप सब मस्त हो गए, पढ़ाई में व्यस्त हो गए। प्यारे मित्रों, आज की वीडियो की शुरुआत करता हूं इन जबरदस्त मोटिवेशनल लाइनों के साथ कि हो चुका आगाज, रण का युग बदलने की है तैयारी। हो चुका आगाज, रण का युग बदलने की है तैयारी। अब जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना पाएगा मैदान जीत ले जाएगा। प्यारे मित्रों, आज की वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करते हैं पृथ्वीराज रासो ग्रंथ। प्यारे मित्रों, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लगातार एग्जाम में पूछा जा रहा है और आगे भी इनकी पूछे जाने की पूरी संभावनाएं बनी हुई है। तो बिना किसी इसके वीडियो जरूर पूरी देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं प्यारे मित्रों रासो ग्रंथ कहते हैं किसे? रासो ग्रंथ होता है किसी राजा की शौर्य वीरता के बारे में जो कोई ग्रंथ लिखा जाए प्यारे मित्रों, उसको रासो कहा जाता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वीराज रासो। प्यारे मित्रों, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना है वो चंद्रप्रदाय नाम के अपने जो कवि है चंद्रप्रदाय उसके द्वारा की गई। प्यारे मित्रों, जो चंद्रप्रदाय है उसके द्वारा पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना की गई थी। चंद्रप्रदाय जो है वो अपने राजस्थान के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि थे। प्यारे मित्रों, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कवि कौन थे? चंद्रप्रदाय, जिसके द्वारा कौन से ग्रंथ की रचना की गई? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना की थी। प्यारे मित्रों, चंद्रप्रदाय को अन्य किस नाम से जाना जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो प्यारे मित्रों, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रप्रदाय को पृथ्वी भट्ट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अन्य नाम क्या है इसका? पृथ्वी भट्ट। पृथ्वी भट्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं पृथ्वीराज रासो ग्रंथ। प्यारे मित्रों, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में हमें क्या जानकारी मिलती है यह आपको सबसे पहले मैं बता देता हूं। तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में हमें जानकारी मिलती है, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में हमें जानकारी मिलती है जो राजपूत वंश है। प्यारे मित्रों, राजपूत वंशों की उत्पत्ति है वह अग्निकुंड से हुई है। किससे हुई है? अग्निकुंड मत बताता है, यानी पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है उससे हमें जानकारी मिलती है कि राजपूत वंश की जो उत्पत्ति है वह अग्निकुंड से हुई है। राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताने वाला की जानकारी में कहां से मिलती है? राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से। कौन सा ग्रंथ बताता है? वो बताता अपना पृथ्वीराज रासो का, पृथ्वीराज रासो का चंद्रप्रदाय का। इसके अलावा प्यारे मित्रों, अपने को पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में किसकी जानकारी मिलती है? तो पृथ्वीराज रासो में अंदर जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य युद्ध हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान तृतीय हार जाते हैं और मोहम्मद गोरी जीत जाते हैं। तो उस युद्ध के बाद में मोहम्मद गोरी है वो पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लेता है और बंदी बना के कहां ले जाता है? गजनी के अंदर। वहां पर गजनी के अंदर पृथ्वीराज चौहान तृतीय के द्वारा यानी जो बाण चलाई जाती है शब्दभेदी बाण। कौन सी बाण चलाई जाती है? शब्दभेदी बाण चलाई जाती है। जो शब्दभेदी बाण है प्यारे मित्रों, उसकी जानकारी है कहां मिलती है? पृथ्वीराज रासो, यानी पृथ्वीराज चौहान तृतीय के द्वारा शब्दभेदी बाण की चलाई गई शब्दभेदी बाण की जानकारी किसमें मिलती है? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में मिलती है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के द्वारा चलाई गई शब्दभेदी बाण की जानकारी। शब्दभेदी बाण की जानकारी। प्यारे मित्रों, आगे हम बात करने वाले हैं चंद्रप्रदाय की द्वारा जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा गया था उसकी कुछ लाइनें हैं। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रप्रदाय के द्वारा जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा गया था प्यारे मित्रों, उसमें जो चंद्रप्रदाय यानी जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है उसकी कुछ लाइनें हैं वो चंद्रप्रदाय की पुत्री कौन थी? राजाबाई थी। कौन थी प्यारे मित्रों? राजाबाई, यानी राजाबाई के द्वारा भी कुछ लाइनें लिखी गई है इसकी पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की। राजाबाई के द्वारा कुछ लाइनें लिखी गई। प्यारे मित्रों, आगे हम पढ़ने वाले हैं जो चंद्रप्रदाय के द्वारा पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा गया था उसको पूर्ण किसने किया था? यानी पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रप्रदाय के द्वारा तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ रचना की गई थी। इसको पूर्ण किसने किया? तो चंद्रप्रदाय के ही पुत्र जलहण ने पूर्ण किया था। किसने किया था प्यारे मित्रों? जलहण ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को पूर्ण किया। किसको पूर्ण किया था? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को। प्यारे मित्रों, आगे हम पढ़ने वाले हैं चंद्रप्रदाय को राजस्थान का, यानी जो चंद्रप्रदाय के द्वारा पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा गया था। पृथ्वीराज रासो कौन सी सदी में लिखा गया था? 12वीं सदी का ग्रंथ है। कौन सी सदी का है? 12वीं सदी का ग्रंथ है। इसके अलावा प्यारे मित्रों, जो ये है पृथ्वीराज रासो वह हिंदी की प्रथम रचना कहा जाता है। पृथ्वीराज रासो को हिंदी की प्रथम रचना कहा जाता है, यानी हिंदी की जो उत्पत्ति है वो 12वीं सदी के अंदर हुई थी प्यारे मित्रों। इसलिए पृथ्वीराज रासो पहली बार लिखा गया है, इसलिए पृथ्वीराज रासो को हिंदी की प्रथम रचना कहा गया है। हिंदी की प्रथम रचना
हिंदी की प्रथम रचना कहाँ गया है? हिंदी की प्रथम रचना किसको कहा गया है प्यारे मित्रों? पृथ्वीराज रासो को। और इसके अलावा हिंदी के प्रथम कवि किसको कहा गया है प्यारे मित्रों? हिंदी के प्रथम कवि यानी हिंदी की प्रथम रचना चंद्रप्रदाय की पृथ्वीराज रासो हो गई, तो हिंदी के प्रथम कवि चंद्रप्रदाय हो जाएंगे। तो हिंदी के प्रथम कवि कौन हो गए? हिंदी के प्रथम कवि हिंदी के प्रथम कवि हो गए अपने चंद्रप्रदाय। प्यारे मित्रों आगे हम बात करने वाले हैं जो चंद्रप्रदाय के द्वारा पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा गया था, उसमें कितने श्लोक है, यानी कितने दोहे है, कितने छंद है और कितने अध्याय है, पूरी बात हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले प्यारे मित्रों पढ़ने वाले दोहे की संख्या, यानी जो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रप्रदाय है उसके द्वारा पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना की थी। तो पृथ्वीराज रासो में कितने दोहे लिखे हुए हैं? तो पूरे दोहे की संख्या है प्यारे मित्रों 13,006 दोहे की संख्या लिखी गई थी 13,006। प्यारे मित्रों आगे हम बात करने वाले हैं। एक बार दोस्तों इसको मैं क्लियर कर देता हूं, दोहे कितने थे। एक बार प्यारे मित्रों मैं बताता हूँ आपको दोहे की संख्या कितनी थी। तो प्यारे मित्रों जो दोहे लिखे गए थे उनकी संख्या थी 16,306। कितनी थी? 16,306 दोहे लिखे गए थे। इसके अलावा सर्ग किसको कहते हैं प्यारे मित्रों? अध्याय को कहा जाता है। अध्याय को क्या कहा जाता है? सर्ग कहा जाता है, जिसकी संख्या कितनी थी? इसकी संख्या थी 69। कितनी थी प्यारे मित्रों? सर्ग की संख्या थी 69। इसके बाद में आगे छंद कितने आ गए बेटा? छंद कितने आ गए सर? छंद आ गए 68। प्यारे मित्रों छंद की संख्या कितनी थी? 68। यानी पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है उसके अंदर कितने दोहे लिखे हुए? टोटल 16,306 दोहे लिखे गए हैं। इसके अलावा सर्गों की संख्या कितनी? 69। और इसके अलावा छंद कितने? 68 इसमें छंद लिखे गए हैं। प्यारे मित्रों ये था पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाय के द्वारा लिखा गया था। और चंद्रप्रदाय का जन्म प्यारे मित्रों कहाँ पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लाहौर में इसका जन्म हुआ था। लाहौर में किसका जन्म हुआ था? चंद्रप्रदाय का जन्म हुआ था। अब एक बार इसका प्यारे मित्रों हम रिवीजन कर लेते हैं जबरदस्त तरीके से, जो कि ये वीडियो है बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो प्यारे मित्रों मैं बता देता हूँ, सबसे पहले हम पढ़िए आज रासो ग्रंथ। रासो ग्रंथ किसको कहते हैं? किसी राजा की शौर्यता वीरता के ऊपर जो कोई ग्रंथ लिखा जाता है उसको रासो ग्रंथ कहा जाता है। आज हमने पढ़ा पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्रप्रदाय के द्वारा लिखा गया था। चंद्रप्रदाय को पृथ्वीभट्ट के नाम से भी जाना जाता है। किसको किसी नाम से जाना जाता है? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंद्रप्रदाय, जिसको पृथ्वीभट्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये चंद्रप्रदाय के दरबारी कवि थे। प्यारे मित्रों चंद्रप्रदाय के दरबारी कवि थे और चंद्रप्रदाय के दरबारी कवि पृथ्वीराज रासो की रचना की थी इन्होंने। और चंद्रप्रदाय है, इसका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो चंद्रप्रदाय का जन्म कहाँ पर हुआ था? वो था अपने लाहौर में। कहाँ पर हुआ था प्यारे मित्रों? लाहौर में हुआ था। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं पृथ्वीराज रासो ग्रंथ। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में भी क्या जानकारी मिलती है? तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई है। राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है? अग्निकुंड से मिलती है। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान तृतीय के द्वारा गजनी के अंदर शब्द वेदी बाण चलाई गई थी, उसकी जानकारी भी हमें पृथ्वीराज रासो ग्रंथ से ही मिलती है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की कुछ लाइनें हैं वह इनकी पुत्री यानी चंद्रप्रदाय की पुत्री राजाबाई के द्वारा लिखी गई थी, जबकि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को पूर्ण है वह पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रप्रदाय के पुत्र जलहण ने पूर्ण किया था। यानी चंद्रप्रदाय के पुत्र जलहण ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को पूर्ण किया था। प्यारे मित्रों पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अंदर 16,306 दोहे लिखे हुए हैं प्यारे मित्रों। इसके अलावा पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अंदर 69 अपने सर्ग लिखे हुए हैं, अध्याय लिखे हुए, 68 कितने लिखे हुए? छंद लिखे हुए प्यारे मित्रों। ये था महत्वपूर्ण, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके अलावा पृथ्वीराज रासो जो कि 12वीं सदी के अंदर लिखा गया था। 12वीं सदी में हिंदी की उत्पत्ति हुई थी प्यारे मित्रों। हिंदी भाषा की उत्पत्ति 12वीं सदी में हुई थी, इसलिए हिंदी भाषा की प्रथम रचना कहा गया पृथ्वीराज रासो को। और हिंदी भाषा की प्रथम रचना होने के साथ साथ इसकी कवि थे चंद्रप्रदाय, जिसको कहा गया राजस्थानी भाषा के हिंदी भाषा के प्रथम कवि। हिंदी भाषा की प्रथम कवि भी कहा गया है। तो प्यारे मित्रों आज हमने पढ़ा पृथ्वीराज रासो, जो कि बड़ा ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक क्वेश्चन लगातार किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है प्यारे मित्रों। प्यारे मित्रों मैं बताने वाला हूँ शब्द वेदी बाण है, उसमें क्या लाइनें लिखी हुई है? तो यानी शब्द वेदी बाण है, उसमें उन्होंने कौन कौन सी लाइनें लिखी? यानी चंद्रप्रदाय के द्वारा कुछ लाइनें बोली गई थी, जिसके माध्यम से पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने क्या चलाई थी? शब्द वेदी बाण चलाई थी। तो वो कुछ लाइनें मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो वो थी 4 बास 24 गज 8 अंगुल प्रमाण। 4 बास 24 गज 8 अंगुल प्रमाण, ताऊ ऊपर सुल्तान है मत चुक है चौहान। प्यारे मित्रों ये लाइनें बोलते ही शब्द वेदी बाण चला देते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और उधर गजनी, उधर मोहम्मद जो गोरी था उसकी लग जाती है वहां पे गजनी में, वो जो धनुष था वो लग जाता है, तीर लग जाती है। उसके बाद में गोरी इधर की साइड घायल हो जाते हैं और उधर पृथ्वीराज चौहान और चंद्रप्रदाय आपस में, यानी जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय और चंद्रप्रदाय आपस में दोनों तलवार लगा के और आपस में वही मर जाते हैं प्यारे मित्रों। तो ये थी आज की वीडियो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ, जो कि शौर्य और वीरता के ऊपर लिखा है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के ऊपर लिखा हुआ है, शौर्य वीरता के ऊपर। ठीक है प्यारे मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। कैसी थी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएगा। राम राम सा खमगड़ी।